अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना मानी जाए, अपने आप को धोखा ना दिया जाए, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले चलना तुम्हें दुनिया से अलग दिखाता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी को भी निखारता है। अकेले वही चलता है जिसमें गजब का एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड बहुत कम लोगों में होता है और यही वो थोड़े से लोग होते हैं जो अपने ख्वाब, अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं, अपने प्लान सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। बहुत से लोगों का मानना है किसी में एटीट्यूड होना एक गलत चीज़ है। उन्हें लगता है कि किसी में एटीट्यूड होना घमंड होने को दर्शाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एटीट्यूड और घमंड दोनों बहुत ही अलग चीज़ हैं। मेरा मानना यह है कि एटीट्यूड एक माइंड सेट है जो इंसान अपने आने वाले कल के लिए सेट करता है। ये एक दिमागी हालत है जो शक को यकीन में बदलने का काम करती है। ये वो सोच है जो हर उस इंसान के दिमाग में आती है जो अपने फ्यूचर के लिए अपने गोल्स सेट करता है। तुमने अक्सर लोगों को देखा होगा किसी के बारे में ये कहते हुए कि उसमें बड़ा एटीट्यूड है। वो सीधे मुंह बात नहीं करता, हर बात में उल्टे जवाब देता है या फिर दूसरों को नीचा दिखाता है। यानी लोगों के लिए एटीट्यूड का मतलब कुछ और ही है। वो सिर्फ एटीट्यूड का मतलब एक गलत और नेगेटिव चीज़ ही समझते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिसे वो एटीट्यूड समझ रहे हैं वो असल में एटीट्यूड नहीं है। अगर कोई इंसान किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता है, तो वो एटीट्यूड नहीं है, बल्कि वो एक ईगो है, वो एक घमंड है। क्योंकि एटीट्यूड तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह से हो सकता है। एटीट्यूड वो है जो तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो। एटीट्यूड तुम्हारे शक को यकीन में बदल देता है कि तुम भी चाहो तो अपने सपने, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। जबकि घमंड सिर्फ नेगेटिव ही होता है। घमंड आपको ये एहसास दिलाता है कि सिर्फ आप ही इसे कर सकते हो और आपके सिवा कोई और इस काबिल ही नहीं है कि वो इसे कर पाए। जिसमें घमंड होता है उसे अपने सिवा हर कोई नीचा नजर आता है, उसे अपने सिवा हर कोई बेवकूफ़ लगता है। लेकिन जिसमें एटीट्यूड होता है वो सिर्फ अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करता है और वो अपने साथ साथ दूसरों की भी इज्जत करता है। मगर जिसमें घमंड होता है उसे किसी की इज्जत की परवाह नहीं होती। एटीट्यूड कहता है कि आई कैन डू इट, लेकिन घमंड कहता है कि ओनली आई कैन डू इट। एटीट्यूड तुम्हें ये बताता है कि जो भी तुमने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, जो प्लान किया है, तुम उसे पूरा कर सकते हो। वो तुम्हारे इस शक को कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, इसे यकीन में बदलता है कि यस ऑफ कोर्स मैं इसे कर सकता हूं और मैं इसे करूंगा। एटीट्यूड तुम्हें खुद पर यकीन करना सिखाता है और तुम्हें यह बताता है कि अगर तुम किसी काम को करोगे तो या तो जीतोगे या सीखोगे, हारोगे बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप कुछ भी करते हो तो या तो आपको सक्सेस मिलती है या एक्सपीरियंस मिलता है, और दोनों ही सूरत में यह सौदा फ़ायदे का होता है। जबकि घमंड इसका बिल्कुल उलट है। वो तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करता है कि तुम एक महान इंसान हो, तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। घमंड तुम्हारे अंदर सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करता है और तुम्हारी सोच बना देता है कि तुम कभी भी कोई गलती कर ही नहीं सकते, और एक दिन तुम्हारा घमंड तुम्हारा सब कुछ उजाड़ देता है और तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेता है। जबकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड तुम्हें सिर्फ देता है और देता ही रहता है। पहले वो तुम्हें झोली भर भर कर एक्सपीरियंस देता है और अंत में सक्सेस देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।